नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, ये हमें दिखाई दिया। लेकिन युद्ध हुआ क्यों, ये किसी को पता नहीं लगा। उसकी डिटेल्स अब बाहर निकल रही हैं। डिटेल ये है कि आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ी चाल चली थी। उसने ट्रंप को प्रॉमिस किया कि आप चिंता मत कीजिए, आपको बागराम एयरबेस चाहिए, मैं आपको लेके देता हूं। मेरे पास F-16 हैं, मैं तालिबान पे वहां पे जाके बम्बार्डमेंट करूंगा और ये एयरबेस आपको लेके दूंगा। लेकिन आसिम मुनीर को पता नहीं था कि वो पाकिस्तान आर्मी की तरह तालिबान वाले सरेंडर नहीं करते। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। और अब हो क्या रहा है और आगे जाकर क्या होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, भारत का इसमें रोल क्या है, तालिबान क्या सोचता है, इस सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो कोई भी कवर नहीं कर पा रहा। ये जो रिसेंट तालिबान पाकिस्तान का जो युद्ध था, ये टेररिज्म के बारे में था ही नहीं, था कुछ और ये एक प्लान्ड वे से एक सीक्रेट मिशन था जो डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बीच में हुआ। और ये एक रिमोट एयरबेस है अफगानिस्तान के अंदर, जिसको अमेरिका लेना चाहता है। डेस्परेटली डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये बेस इनको वापस मिल जाए। रीजन वो भी बताऊंगा। और पाकिस्तान ने क्या बोल दिया, ओ भाई डोनाल्ड ट्रंप चिंता ना कर, असी पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 हम लेके देंगे आपको। ये है बागराम कॉन्स्पिरेसी, जिसके कारण ये युद्ध हुआ, रुक भी गया। और अब क्या होगा, सरफेस पे स्टोरी क्या दिखाई देती है, सरफेस पे स्टोरी ये दिखाई देती है जो ये हमें बिलीव करवाना चाहते हैं पाकिस्तानी कि जी अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप थे, उनको पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय करने के लिए ये युद्ध लड़ा। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कुछ और था। इस्लामाबाद यही क्लेम करता है कि अफगानिस्तान का तालिबान वो पाकिस्तान के तालिबान को सपोर्ट करता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को, जिसको TTP बोलते हैं। ये जो टेररिस्ट हैं ये रेगुलरली पाकिस्तान में आते जाते रहते हैं और पाकिस्तान की पैंटें जलाते रहते हैं। लेकिन इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर दी। भाई ये जो TTP वाले हैं कोई ओवरनाइट तो पैदा नहीं हुए, ये तो 20 साल से अफगानिस्तान से आते और जाते रहे। तब तो आपने कभी बम्बार्ड नहीं किया। लेकिन जो ये 2 हफ्ते की जो ये क्रिकेट मैच हुआ आपका बॉर्डर के ऊपर, जहां पर हजारों पाकिस्तान के आर्मी के नौजवान नहीं नौजवान ये मारे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि चिकन रोस्ट हो रहा हो, उस तरह से उन्होंने पेला है इनको। उसके बाद आपने एकदम से सरेंडर भी कर दिया पाकिस्तानियों ने, वैसे ही जैसे भारत के सामने इन्होंने सरेंडर किया, सीज फायर के लिए भीख मांगी, प्लीज और मत ठोकना हमें। हमने बोला ठीक है रोक देते हैं। वैसे ही अफगानिस्तान ने भी सीज फायर इनके साथ साइन कर लिया, एक एग्रीमेंट। कहां पर, दोहा में जाकर। अब वहां पे जाकर ये हमारे जो चौपाइयों के दोहे होते हैं ये इन्होंने पढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन ये सिर्फ कवर स्टोरी थी। अब आते हैं कॉन्स्पिरेसी के ऊपर। सितंबर 2025 डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया, किसी पंडित ने बोला कि भाई तेरे बुरा वक्त चल रहा है, तुझे अगर बुरे वक्त से खत्म करना है तो किसी कुत्ते को खाना खिला दे। आपको मालूम है पंडित जनरली ऐसे नुस्खे देते हैं। तो इन्होंने बोला यार एक ही है आसिम मुनीर, उसको बुलाओ। अब आसिम मुनीर को बुलाया गया खाना खिलाने के लिए ताकि डोनाल्ड ट्रंप का जो बुरा वक्त है वो निकल जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2025 में मुनीर को बुलाने से पहले एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट था अफगानिस्तान के ऊपर। यह बोल दिया कि अगर बागराम एयरबेस अमेरिका को वापस नहीं दिया गया तो अफगानिस्तान के लिए बैड थिंग्स विल हैपन। यह स्टेटमेंट दे दिया। अब अफगानिस्तान का जो तालिबान था उन्होंने रिस्पॉन्ड बैक किया। उन्होंने बोला कि 1 इंच अफगानिस्तान का लैंड जो है उसके ऊपर अमेरिकन के हम गंदे पैर रखने भी नहीं देंगे। बागराम एयरबेस तो दूर की बात है। अब टाइमलाइन देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट धमकी देता है, उसके बाद आसिम मुनीर को बुलाया जाता है वॉशिंगटन में दूसरी बार खाना खिलाने के लिए। और वहां पर क्या होता है किसी को नहीं पता ऑफिशियली कि उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या बोला गया। लेकिन जो एक्शंस थे उसके बाद वो आपको पूरी स्टोरी समझा देंगे। सिर्फ 1 या 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान लॉन्च करता है एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगानिस्तान। किसके थ्रू, F-16 के थ्रू। JF-17 J-10 कुछ नहीं यूज किया, F-16 यूज किए गए। कोइंसिडेंस है, क्योंकि F-16 को यूज करने से पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला, आसिम मुनीर से मीटिंग करी और उसके बाद इमीडिएटली ये एयर स्ट्राइक्स हो गई।
अब आते हैं कि ये जो बागराम एयरबेस है, ये अमेरिका चाहता क्यों है इतना बैडली। ट्रुथ है, उसका रीजन क्या है। एक तो बागराम एयरबेस बिल्कुल 1 घंटा दूर है चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स की जो फैक्ट्रियां हैं उससे 1 घंटे की दूरी है बाय फ्लाइट। और ट्रंप वो खुद पब्लिकली एडमिट कर चुके हैं कि 1 घंटे दूर ये जो बागराम एयरबेस है उससे हम चाइना के ऊपर नजर रख सकते हैं। उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहां पर क्या बन रही हैं, कहां से वो लॉन्च कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स, हम सब के ऊपर वो नजर रख सकते हैं। यानी कि ये जो युद्ध था ये टेररिज्म के बारे में था ही नहीं, ये था आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में मिली भगत, जिसमें उन्होंने बोला कि इससे 2 काम होते हैं। अमेरिका चाइना को कंटेन भी करेगा, अफगानिस्तान में अपने फुटप्रिंट रखकर ईरान को काउंटर करेगा, और उस तरह से अमेरिका पाकिस्तान को दोबारा से अपना क्राउन प्रिंस बनाकर वहां बैठा देगा, जैसे पहले 20 साल इनको परोसते रहे। जब बेस होगा अमेरिका का, जो कि पहले भी क्राउन ज्यूल था अमेरिका के जो फॉरेन के बेसिस हैं, जिसे अबंडन कर दिया गया रात के अंधेरे में 2021 में जब बाइडेन ने विड्रॉ किया। रात को चूहों की तरह भागा है अमेरिका वहां से अपने बेसिस को छोड़कर, एज इफ अगले दिन सुबह तालिबान वाले इनको अटैक करने वाले थे। ये तो भाग गए। तालिबान ने उस बेस को अपने कंट्रोल में कर लिया और अब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं मुझे वापस चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका खुद अफगानिस्तान के ऊपर अब इन्वेड नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी वहां से भाग चुका है। दोबारा से इन्वेड करने का मतलब है दोबारा से 20 साल पुरानी वो सारी स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, सारे हथियार भेजने पड़ेंगे, अपने लोगों को भेजना पड़ेगा, जो वो कर नहीं सकता। उसको एक जानवर चाहिए था, प्रॉक्सी। यहां पे आता है आसिम मुनीर का पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या बोला, भाई मैं आपके लिए लड़ने को तैयार हूं, लेकिन मुझे इसके बदले में दोगे क्या? पहला दिया गया पैसे, क्रिप्टो में पैसे मिलेंगे आसिम मुनीर को। ये डील फाइनल हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल टूटने के कगार पर है। उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें डॉलर दे दीजिए, उन्हें आप कोई भी करेंसी में पैसे दे दीजिए, क्रिप्टो में दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर अमेरिका बागराम एयरबेस को दोबारा से कंट्रोल करता है तो उसे लॉजिस्टिक्स चाहिए, उसे सप्लाई चेन चाहिए, उसे ग्राउंड का सपोर्ट चाहिए, उसे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट चाहिए। ये सारा कुछ वो पाकिस्तान के थ्रू देगा और पाकिस्तान को इसके बदले में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू वो आएगा। इसलिए पाकिस्तान ने भी बोला पैसे देते हो को मर्जी करा लो हमारे से। आसिम मुनीर ने साइन किया वहां पर कि तालिबान को मैं कंट्रोल कर लूंगा, उनको बोम्बार्ड करूंगा, हमारा पूरा इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के ऊपर, मैं ये एयरबेस आपको लेके देता हूं। पहली बात ये। दूसरा, पाकिस्तान के कंट्रोल में भी अगर तालिबान आता है, पहले तो तालिबान उसके कंट्रोल में है नहीं, लेकिन जब ये एयरबेस अमेरिका को चले जाएगा तो तालिबान के ऊपर कंट्रोल पाकिस्तान और इजीली कर सकता है। तालिबान को कंट्रोल का मतलब है जो कंट्री के अंदर टीटीपी इनकी वाट लगा रहा है उसके ऊपर भी कंट्रोल हो जाएगा। और आपको मालूम है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो टीटीपी को पूरा सपोर्ट करती है। लेकिन अगर बागराम एयरबेस पे अमेरिकन आके बैठ जाते हैं तो पूरी की पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। पाकिस्तान को एक लीवरेज मिल जाएगा काबुल के ऊपर, और तालिबान को भी जो सपोर्ट टीटीपी को करते हैं वो बंद करनी पड़ेगी। नहीं तो जो अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है वो उसको फेस करना दोबारा से पड़ेगा तालिबान वालों को। अब वो लड़ना नहीं चाहते, वो 40-50 साल से लड़ते रहे, कभी सोवियट्स को कभी अमेरिकन को। अब वो चाहते हैं कि भाई शांति में वो रहें, बाकी उग्रवादी अब शांति में रहना चाहते हैं। और पाकिस्तान चाहता है कि भाई यहां पर गंद पड़ा रहे। और तीसरा, पाकिस्तान को लगता है कि अगर आसिम मुनीर को, जो उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात करी कि मुझे जियोपॉलिटिकल लीवरेज भी चाहिए, कि पाकिस्तान के अगर अमेरिका पाले में दोबारा आता है, उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर दोबारा बन जाता है, तो होगा क्या? वॉर ऑन टेरर दोबारा शुरू हो जाएगा। उसके बदले में बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को मिलने शुरू हो जाएंगे। और आसिम मुनीर के लिए तो सारी उंगलियां घी में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो कोई इंपॉर्टेंस तो इनकी है नहीं सिवाय गधे पैदा करने के लिए। अब उसकी जो इंपॉर्टेंस है इस एरिया में, वर्ल्ड स्टेज में, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को बचाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो खुद बोलेगा, एडवोकेट करेगा, एफएटीएफ को बोलेगा यार इनको ग्रे लिस्ट में मत डालो, वर्ल्ड बैंक को बोलेगा थोड़ी सी भीख और दे दो। और ये सारे काम अमेरिकन प्रेसिडेंट करेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसको अफगानिस्तान में लड़ाई करनी है। 20 साल यही होता रहा। लेकिन ये गेम डेंजरस भी है। अब ये ट्रूली एक्सप्लोसिव चीज है, क्योंकि पाकिस्तान अब मरता क्या नहीं करता। पाकिस्तान हैज स्टार्टेड प्लेइंग विद फायर। अफगान तालिबान वो जल्दी से सरेंडर करने वाले नहीं है बागराम एयरबेस को।
लड़ेंगे, और लड़े भी क्या, क्या लड़े मर्दानी, है ना, जैसे हम सुनते हैं वो वाला काम किया अफगान के तालिबान ने। पहली बात, उनका फॉरेन मंत्री भारत में आके क्या बोलता है, बागराम एयरबेस अमेरिका चाहता है, पाकिस्तान ने हमारे साथ युद्ध किया बागराम एयरबेस लेने के लिए, लेकिन हमने लेने नहीं दिया। चाइना की नजर है, हम नहीं देंगे, अगर किसी को देंगे हम आपको देने को तैयार हैं। यानी कि बागराम एयरबेस को लेने के लिए पाकिस्तान की आर्मी चीफ ट्रंप को बोलता है मैं लेके दूंगा, और अफगानी बोलते हैं भारत को आप ले लो। और यहीं पे चीजें हैं, भारत बहुत क्लोजली इन चीजों को वॉच कर रहा है हमेशा की तरह। हम बहुत ही ध्यान से इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं कि क्या हो रहा है। हमें बड़ा शौक है कि दोनों तरफ लोग मारे जा रहे हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर कहीं यूएसए और पाकिस्तान का अलायंस हो गया तो जो इस्लामाबाद में जो मिलिट्री बेस है वो और ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। पैसे इनके मुंह पे फेंक देगा अमेरिका इनको यूज करने के लिए, और जैसे ही पैसे मिलेंगे ये और ज्यादा उग्रवादियों को तैयार करेगा और भारत को तंग करेगा। और जो आर्मी चीफ है उसके अंदर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, आजकल जैसे बुरके में छुप कर बैठा हुआ है उसको छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने पहले बोला कि दे पाकिस्तान इज प्लेइंग विद फायर, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि चाइना भी वॉच कर रहा है। आपको लगता है कि अमेरिका का पूरा मिलिट्री एसेट 1 घंटा दूर हो चाइना के न्यूक्लियर फैसिलिटी से और चाइना को अच्छा लगेगा? इसलिए चाइना को मालूम है कि ये अल्लाह की झूठी कसम खाने वाली कौम है। उन्होंने भारत के साथ हाथ जोड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता चाइना पीछे होता जा रहा है, क्योंकि उसे ये सिक्योरिटी थ्रेट दिखता है जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका के साथ जो डील कर ली। इट इज अनएक्सेप्टेबल। और बीजिंग रिस्पॉन्ड बैक करेगा पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाकर। और इसलिए बोल रहा हूं, जो पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है वो स्टेटस अब चेंज होने वाला है। मोदी जी ने यही चीजें एससीओ की मीटिंग में जाकर शी जिनपिंग को समझाई भी हैं। ये आप नए नए इनके रिश्तेदार बने हैं पाकिस्तान के, हम 1000 साल से इनको झेल रहे हैं, नॉट पाकिस्तान को, पाकिस्तानियत को जो इनके जहन में है। ये तो अल्लाह की झूठी कसम खाकर अपनी मां को बेच दें, आप क्या चीज हो? आपके रिलेशनशिप को इन्होंने अमेरिकन के हाथ में बेच दिया, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इनको डॉलर देने का वायदा किया है। तो इसलिए जब हमने ये चीजें सिखाई हैं चाइना को, अब चाइना पीछे हट रहा है, भारत के साथ हाथ जोड़ रहा है, और हमारा जो ट्रेड है वो चाइना के साथ बढ़ना शुरू हो गया। बॉर्डर के ऊपर कोई भी आपको अब प्रॉब्लम नहीं दिखती है एज फार एज चाइना और भारत इज कंसर्न, क्योंकि ये अच्छी तरह से समझा दिया कि भाई अल्लाह की झूठी कसम खाकर ये कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो अगली बार जब भी आप सुने कि यार पाकिस्तान तालिबान के अंदर बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस हो रहे हैं, एक चीज याद रखना, ये टीटीपी टेररिज्म इसके बारे में कोई इशू है ही नहीं। ये है सीक्रेट मीटिंग ट्रंप, मुनीर और बागराम एयरबेस। ये है अमेरिका का ड्रीम कि वो अफगानिस्तान में दोबारा से वापस एंटर करना चाहता है, लेकिन फ्रंट डोर से नहीं, बैक डोर से। और बैक डोर से एंट्री करने के लिए मुनीर ने बोल दिया मेरे भाई ये हाथ का खेल है, मैं कर दूंगा, बस पैसे दिखाओ सानू। अमेरिका ने पैसे दिखा दिए, इसने अपने जो नीचे के जो होते हैं ये लड़ने वाली जो फौजी होते हैं उनको मरवा दिया, और मरवाया भी इतनी बुरी तरह से है कि पेंटे टांग दी हैं तालिबान ने कि दोबारा आए तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, ये तुम्हारी पुश्तें याद रखेगी। ये स्टेटमेंट है ऑफिशियल अफगानियों का। और मुनीर को इतना मारेंगे, भगा भगा कर भारत के बॉर्डर तक ले जाएंगे, और उसके बाद मोदी गवर्नमेंट देखेगी इस मुनीर का करना क्या है। और साथ में चैलेंज कर दिया अगर तुम मर्द है, बाकी ये भी प्रूव करना पड़ेगा आसिम मुनीर को कि मर्द है कि नहीं है। वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बुरके में दिखता जनरली आपको। अगर तू मर्द है तो सामने आके खुद लड़, ये जो तू बकरियां भेजता है हमारे लिए मरने के लिए, इनको भेजना बंद कर दे। ये तालिबान बोल रहा है किसको? आसिम मुनीर को। और आसिम मुनीर डील कर रहा है कि तालिबान को मैं अपने एक से झटके में मैं कंट्रोल कर लूंगा। वो अपने कंट्री तो तू कंट्रोल नहीं कर सकता आसिम मुनीर, तालिबान को क्या करेगा? और तालिबान वैसे भी आजकल भारत के पाले में है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट ये डील जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट पूरा हथियार देने को तैयार है, पैसे देने को तैयार है कि किसी तरीके से ये बागराम एयरबेस ये अमेरिका को वापस मिल जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एयरबेस भारत के हाथ में आएगा, और तालिबान खुद ऑफर कर चुका है, एंड इट इज नाउ फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू आइदर एक्सेप्ट इट, रिजेक्ट इट और पुट इट ऑन होल्ड। ये वक्त बताएगा कि हम तीनों में से कौन सा ऑप्शन लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या हम बागराम एयरबेस लेंगे अफगानिस्तान से, या अभी होल्ड पे रख देंगे, कहीं डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा ना आ जाए, पता लगे कुछ और कर दिया, या
अभी बोल देंगे अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। प्लीज लेट मी नो व्हाट मोदी विल डू ऑन दिस। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।